ये सब प्रश्न मैंने कराया हुआ था। अफीम युद्ध भी मैंने कराया था कि किन देश के बीच हुआ था, तो इंग्लैंड और चीन के बीच हुआ था। तो मैंने चीन और ग्रेट ब्रिटेन आपको पढ़ाया था। तो ऑप्शन यहाँ पर इसका बी राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो ये सब प्रश्न जो है आपने पढ़ा भी है और सभी जगह लोगों ने पढ़ाया भी है कि पशुपति इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे, तो ये एकनाथ थे। कौन थे? एकनाथ थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 79 ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पोम्पोई शहर को राख में दफन कर दिया था, राख से दफन कर दिया था, तो ये माउंट विसुवियस है। ठीक है ना, माउंट विसुवियस ज्वालामुखी है जो कि इटली में है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है, तो इसमें से गंडक नदी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है, तो ये बिहार में है एनटीपीसी बरौनी। राइट आंसर होगा। देखिएगा कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य हैं, तो ये सभी सदस्य होते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद के। चलिए भारत के नियंत्रक एवं मालिका परिषद के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये 6 वर्ष का होता है। उसके बाद देखिएगा इसमें से कौन सा जो है सत्य दिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न करेंगे, ये प्रश्न मैंने इसको यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए भारतीय संविधान की 3 प्रकार की नगरपालिकाओं का प्रावधान है, ये सही है और चौथा सही दिया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए संविधान की अनुसूची 11 में नहीं, भाषा कोड 8वीं अनुसूची में है और कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो 1 और 4 इसका राइट आंसर कहीं ऑप्शन में दे रखा है 1 और 4, तो ये वाला जो है आपका सही। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं, तो ये 24 होती है। उसके बाद देख लीजिएगा कि फ्रेटर्निटी का अर्थ क्या होता है, तो फ्रेटर्निटी का अर्थ होता है भाईचारे की भावना, ऑप्शन ए। उसके बाद देखिएगा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं, ये प्रश्न स्पेशली मैंने कराया है कि यहाँ जो आता है रेसिड्यूरी लिस्ट के अंतर्गत यानी कि अवशिष्ट सूची के अंतर्गत। उसके बाद देखिए कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, तो आपने पढ़ा है 36 से लेकर 51 तक में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 44 दिया गया, जो कि 36 और 51 के मध्य। सार्वभौम संसद की अवधारणा जो है किस देश के द्वारा दी गई है, द कांसेप्ट ऑफ सॉवरेन पार्लियामेंट वाज गिवन बाय विच कंट्री, तो ये इंग्लैंड के द्वारा दी गई है। अब यहाँ पर देखिएगा अंग्रेजी का प्रश्न है। यहाँ पर आपको यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि जो अंडरलाइन पार्ट है वहाँ पर अगर यहाँ पर इसको इंप्रूव करने की आवश्यकता है तो यहाँ इंप्रूव कर सकते हैं। यहाँ से आई मस्ट रिप्लाई दिस लेटर इमीडिएटली, तो यहाँ पर होगा रिप्लाई टू दिस लेटर। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर थिक एंड थिन जो दिया गया ये मुहावरा है, इनसे मीडियम फ्रेज है। यहाँ पर देख सकते हैं अंडरलाइन इडियम फ्रेज। तो थिक एंड थिन का मतलब होता है, देख लीजिए आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू माय फ्रेंड बिकॉज शी हैज बीन विथ मी थ्रू टफ एंड थिक एंड थिन। तो सेंटेंस पढ़ करके आप समझ सकते हैं कि अमित का आभारी है, क्यों, तो उसके बुरे समय के लिए यानी कि गुड एंड बोथ इन गुड एंड बैड दोनों समय के लिए। ठीक है ना, तो बोथ इन गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, ऑप्शन बी यहाँ पर आइटम है। 21 देखिएगा कि एरेक्ट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर रेज हो जाएगा। ठीक है ना, सिनोनिम यहाँ पर आपको बताना था। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा 2 यंग मैन खालिस्तान दिया गया, द चैन फ्रॉम द वुमेन्स नेक एंड रन अवे, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर पूर्ण होना चाहिए, इसको एक बार आप लोग चेक करिएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर देखिए स्पीच का मतलब निचोड़ना होता है, पूर्ण का मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ही सेड लेट हर कम विद अस मदर आई विल टेक केयर ऑफ हिम, तो यहाँ पर जो होगा ही यहाँ पर देख लीजिएगा ही टोल्ड हिज मदर टू लेट हरी कम विथ देम। एक मिनट रुकिए, कहाँ पर दिया गया, हाँ, कम विथ देम एज ही वुड टेक केयर ऑफ हिम। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा इसका। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, मेरे ख्याल से तो ऑप्शन सी ही इसका आंसर होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर करेक्टली एक्सप्लेन कौन सा फैबुलस लिखा किस तरह से जाता है, तो देखिए फैबुलस जो है ये लिखा जाता है FABULOUS। ठीक है ना, फैबुलस। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कनिष्क वाज इनिशिएटेड डैश दिया खालिस्तान है बुद्धिज्म बाई बुद्धिस्ट मॉन्क, यहाँ पर इनटू का इस्तेमाल होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये आपका हिंदी का क्वेश्चन है, विपरीतार्थक शब्द बताना उत्कर्ष का, तो अपकर्ष होगा सांझ और रात के बीच के समय को क्या कहा जाता है, तो इसको गोधूली कहा जाता है, गोधूली कहा जाता है। असंगत बेमेल शब्द का चयन करिए, तो यहाँ पर देखिए रोज कोप और अमरस ये एक ही शब्द है, क्रोध होता है इनका मतलब, अशोक इसमें से अलग होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा जो कोई भी इस गुफा में गया काल कबलित हो गया, तो यहाँ पर जो कोई हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि पिताजी मुझको नई कमीज और माँ के लिए, पिताजी मुझको, यहीं पर जो मेरे ख्याल से यहाँ पर सखी वे मुझसे कहा करके जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है, तो ये मैथिली शरण गुप्त की है। चलिए यहाँ पर सही क्रम जो है बनाना है, भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है। देखिए प्रधानमंत्री लोकसभा के सांसद, इसको अरेंज करना है, तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले कि भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है, 3 नंबर, फिर संसद चुनाव के द्वारा आते हैं, फिर यहाँ पर सांसदों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का होता है और प्रधानमंत्री लोकसभा के सांसदों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तकनीकी जो है इसमें से कौन सा सही लिखा गया, तो ये वाला तकनीकी सही लिखा गया है। उसके बाद देखिए रमा का जो है पर्यायवाची शब्द बताना है, तो रमा का इंदिरा होता है। समानार्थी शब्द बताना है वर्ज्य का, वर्ज्य का मतलब होता है त्याग करने योग्य, यहाँ पर देखिए परित्यक्त त्याग में से कौन सा उस कांच के बर्तन की दीवार को गीला नहीं करता है जिसमें इसे रखा जाता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पारा है। उसके बाद देखिएगा कि पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई उष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है, तो ये होती है आपका काइनेटिक एनर्जी के रूप में। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी के रूप में, तो यानी कि गतिज ऊर्जा के रूप में। उसके बाद देखिए प्रश्न है कि जब चलती बस का अचानक ब्रेक लगता है तो उसमें बैठे यात्री जो होते हैं आगे की दिशा में गिर जाते हैं, इसे समझाया जा सकता है, तो ये न्यूटन का प्रथम नियम है, जड़त्व का नियम। तो देखिए पूरा प्रश्न मैंने आपको करा दिया, 4-5 प्रश्न जो है मैंने नहीं कराया है, तो आंसर मिला लीजिए अपना स्कोर 4 जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, ये वाला राइट आंसर है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है असम को। असम जिन्होंने भी लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न का ये देखिए, अगला प्रश्न है कि जब पानी में इनो साल्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनो साल्ट अंग्रेजी में दिया गया है, डाला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं किसके कारण, तो ये CO2 गैस के कारण बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, तो फ्रेंड्स यहाँ टेक्नीशियम था, टेक्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन आपको पता है ना, मैंने बताया भी है साइंस वाला क्वेश्चन में मैंने कराया था कि हाइड्रोजन में नहीं होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग टीयर गैस के रूप में, आंसू गैस के रूप में, अश्रु गैस के रूप में, ये भी प्रश्न मैंने कराया था, किया जाता है, तो ये क्लोरीन होगा इसका आंसर। उसके बाद देखिएगा कि बर्तनों के लिए, ये हुबहू प्रश्न मैंने कराया था, बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर कौन सा है, तो फ्रेंड्स यह टेफ्लॉन है। ठीक है ना, तो देखिए साइंस का यहाँ से 3 प्रश्न मैंने बता दिया कि मेरे पढ़ाए हुए में से हुबहू आया था। चलिए अगला प्रश्न करिए अब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी कठोर धातु है, इसमें से कठोर धातु जो है ये टंगस्टन है, कौन सा है, टंगस्टन होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती, यानी कि एमालगम जो है नहीं बनाती है, तो ये लोहा नहीं बनाएगा, लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि अंकुरित जौ के दानों के किण्वन से प्राप्त अल्कोहल को कहा जाता है, तो इसको बियर कहा जाता है। बेटर कंडक्टर यानी कि कौन सा बेहतर कंडक्टर इनमें से, तो फ्रेंड्स इसमें से निकल जो है या एक बेहतर कंडक्टर है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि होती है, खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई जो छवि होती है ये वर्चुअल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड होती है। तो यहाँ पर देखिएगा वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड यानी कि आभासी और आवर्धित जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में, यानी कि यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड जो होगा, आयाम जो होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स डज फोटोस्टेट मशीन वर्क, यानी कि फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पर कार्य करती है? तो फोटोस्टेट मशीन जो है, जेरॉक्स मशीन जो है, यह इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग की तकनीक पर यह कार्य करती है। ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक खगोलीय इकाई औसत दूरी है, एक खगोलीय इकाई औसत दूरी है, तो यह फ्रेंड्स यह दूरी है द अर्थ एंड द सन, यानी कि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच। ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया है बिल्कुल उनका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी एवं शीर्ष 3 दिशाओं में तमिलनाडु से घिरा हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 4 छोटे असंबद्ध जिले हैं, तो ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है, 1 एवं 2 दोनों। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वाणिज्यिक अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल कौन सा है? तो इसमें से गेहूं इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाणिज्यिक अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल जो है इसमें से गेहूं होगा। उसके बाद देखिएगा कि परावर्तन के नियम सत्य है, परावर्तन का नियम सत्य है, तो देखिए परावर्तन का नियम जो सत्य है यह ऑल रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस यानी कि सभी परावर्तक सतहों के लिए सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा मिलान करना है। एक तरफ लिस्ट 1 में रेलवे जोन दिए गए हैं और लिस्ट 2 में उनका हेडक्वार्टर दिया गया है, तो चलिए इसको हम लोग मिला लेते हैं। हिंदी वाले में आ जाइए। यहाँ पर देखिएगा कि पश्चिम मध्य जो रेलवे है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स इसका जबलपुर में है, जबलपुर में है। दक्षिण पूर्व मध्य का बिलासपुर में है, पूर्व मध्य का हाजीपुर में है और उत्तर पूर्वी का गोरखपुर में है, तो ये वाला मिलान सही होगा। ठीक है ना? ये प्रश्न मैंने आपको कराया था, कि पूर्व मध्य का मुख्यालय कहाँ पर है, कई बार मैंने कराया था आपको हाजीपुर, और गोरखपुर भी मैंने आपको कराया था कि गोरखपुर उत्तर पूर्वी, आपने देखा होगा कि उत्तर पूर्वी जो रेलवे जोन है उसका हेडक्वार्टर गोरखपुर है, ये भी मैंने कराया था। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह केंद्र शासित प्रदेश जो है यह दीव है। दीव जिन्होंने भी लगाया है बिल्कुल उनका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए 89 नंबर क्वेश्चन है और इस तरह के प्रश्न तो बीपीएससी में पूछा जाता है, तो ये तो लग रहा है जैसे कि बीपीएससी का पेपर है, बिहार पुलिस का पेपर ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए अंटार्कटिक में भारत के वैज्ञानिक एवं शोध अभियान के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? देखिए पहला कथन है कि अंटार्कटिक में प्रथम वैज्ञानिक बेस स्टेशन दक्षिण गंगोत्री था, सही दिया गया है। वर्तमान में दक्षिण गंगोत्री का उपयोग आपूर्ति बेस एवं पारगमन शिविर के रूप में किया जाता है, ये भी सही है। और वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए मैत्री स्टेशन पूरे वर्ष आबाद रहता है, ये भी सही है। यानी कि तीनों के तीनों सही दिए गए हैं, तो 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि अंटार्कटिक क्षेत्र एवं अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है, आर्कटिक क्षेत्र है ये, यहाँ पर आर्कटिक रीजन और अंटार्कटिका कंटिनेंट आर सिचुएटेड नियर, तो ये उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के निकट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर एसोसिएटेड विद शिप बिल्डिंग, यानी कि इसमें से कौन सा शहर जहाज निर्माण से संबंधित है? तो यहाँ पर देखिएगा इसमें से जहाज निर्माण से जो संबंधित है ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मिन्स्क हो जाएगा और हैम्बर्ग हो जाएगा। ठीक है ना? एंटवर्प नहीं है, तो इसका आंसर होगा आपका 2, 3 और 4। तो 2, 3 और है। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में है प्रश्न, अंग्रेजी माध्यम के जो छात्र हैं वो भी देख सकते हैं। चलिए एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, पदार्थ का 3/4 हिस्सा क्षय हो जाएगा, क्षय हो जाएगा कितने समय में? तो फ्रेंड्स यह 8 महीना में, 8 महीना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी जीव के विकासवादी इतिहास को खले संज्ञा के रूप में जाना जाता है, तो इसको जाति वृत्त के रूप में जाना जाता है। उसके बाद देखिए कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखाते हैं, तो ये दिखाते हैं अभिसारी विकास, यानी कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, अभिसारी विकास। ठीक है चलिए उसके बाद देखिएगा कि बैसिली बैक्टीरिया हैं जो होते हैं, तो फ्रेंड्स ये होते हैं रॉड शेप के, यानी कि छड़ के आकार के, छड़ के आकार का। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि खाने योग्य समुद्री मछलियां, यानी कि जो समुद्री मछलियां हैं सी फिश हैं, ये कौन सी हैं? तो हिल्सा, पॉम्फ्रेट और मैक्रेल, इसमें से ऑप्शन सी राइट आंसर इसका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये गणित का प्रश्न है। एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है और शेष 1/2 भाग सफेद है, यदि शेष भाग नीला है, इस नीले भाग की लंबाई जो है 3.5 सेंटीमीटर है, तो पेंसिल की लंबाई ज्ञात करिए। मैं यहाँ पर मैथ का आंसर बता देता हूँ। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा इसका भी आपको इवैल्यूएशन करना है, मूल्यांकन करना है, तो इसका भी राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो आपका कितना हो जाएगा? तो 8/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं, तो संयुक्त पैर जो होते हैं किस संघ के पशुओं में होते हैं? तो ये होते हैं किसमें? तो ऑर्थ्रोपोडा में, ऑर्थ्रोपोडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है? लैटिन में वैक्सीनिया जो है ये कहा जाता है काउपॉक्स, काउपॉक्स राइट आंसर होगा। कि मैथ का प्रश्न है 5 लड़कों का औसत उम्र 16 वर्ष है, जिसमें से 4 लड़कों का औसत उम्र 16 वर्ष 3 महीने है। 5वें लड़के का उम्र क्या है? तो 5वां लड़का का उम्र 15 वर्ष होगा। उसके बाद देखिएगा एक मिश्रण के 729 ml में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है, दूध और पानी का एक नया मिश्रण अनुपात 7:3 में प्राप्त करने के लिए कितना पानी और मिलाना होगा? तो ये मिलाना होगा 81 ml, ऑप्शन ए। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपका 68 का मैं इसका आंसर मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ है। 69 का देख लीजिएगा, 69 का जो होगा फ्रेंड्स वो यहाँ पर पैरेलल हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। ठीक है ना? समानांतर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बिंदु ए पर किसी मीनार के शीर्ष का अवनमन कोण 60 डिग्री यहाँ पर दे रखा है, यदि वह बिंदु मीनार के आधार से 80 मीटर की दूरी है। यहाँ पर देखिए ये भी दे रखा है मीनार की ऊंचाई, यानी कि ये वाला हाइट आपसे पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 80√3 मीटर इसका करेक्ट आंसर। यहाँ से देखिएगा कि निम्नलिखित प्रश्न में वो अक्षर श्रृंखला ज्ञात कीजिए जो दिए गए नियम का पालन करती है। श्रृंखला में आसन अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 3 के गुणज है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर इसका CEELPZ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको जो है यहाँ पर जो लुप्त संख्या निकालना है, तो यहाँ पर देखिए जो लुप्त संख्या होगा यहाँ पर हम लोग राइट आंसर इसको 9 लगाएंगे, 9 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर। ठीक है ना? फिर यहाँ पर देख लेंगे, तो इस तरह से यहाँ पर 9 राइट आंसर होगा। NDP तैयार करता है, तो यह मानव विकास सूचकांक। चलिए उसके बाद देखिए मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान जब मैं बता रहा था तो मैंने बताया था कि यह यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा यह सूचकांक तैयार किया जाता है। तो जो भी मैंने एक्सप्लेन किया था अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप आसानी से इसको बना लेंगे। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि नए सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति 2021 के अनुसार कौन सा कथन सत्य आवश्यक है? तो यहाँ पर देखिएगा ये दोनों जो है यहाँ पर सत्य दिया गया है। ठीक है ना? तो आपका 1 और 2 दोनों हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट इस तरह के प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं हमारे लिए भी है और छात्र के लिए बिहार पुलिस का लेवल है ही नहीं। अब ये प्रश्न देखिए क्या बिहार पुलिस का है? नहीं, ये तो बीपीएससी में आना चाहिए था प्रश्न। ठीक है प्रश्न कि भारत और 5 आसियान देश अर्थात कंबोडिया, लाओस, पीडीआर, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम मिलकर के बनाते हैं, तो ये बनाते हैं मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी कि सेल्स टैक्स नहीं है, इसमें से डायरेक्ट टैक्स नहीं है, तो ये सेल्स टैक्स हो जाएगा, बिक्री कर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि डेयरी सहकारी समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें, तो ये सारा का सारा मेरे हिसाब से सही होगा। इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप तीनों पर टिक लगा दीजिएगा। ठीक है ना? ये प्रश्न देख लीजिए, ये भी आसान प्रश्न नहीं है, कृषि बीमा योजनाओं में शामिल है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना, तो ये भी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इस तरह के प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं, बिहार पुलिस के लेवल के प्रश्न नहीं है। फिर देखिए उसी तरह का आ गया है, ठीक है ना, इसको हमने सॉल्व नहीं किया हुआ है। चलिए उसके बाद ये वाला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की पहली ई कचरा रिसाइक्लिंग इकाई स्थापित करेगा? तो ये इसमें से बेंगलुरु इसका राइट आंसर होगा। शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन का भंडारण करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ बनता है? देखिए भोजन जो इसका बनता कहाँ पर है, तो बनता है पत्ती में, और ये भोजन का जो भंडारण करती है, ये भंडारण करता है जड़ में। तो इस तरह से थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर हो सकता है। शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन का भंडारण करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ बनता है? तो पत्ती में बनेगा, और भंडारण अगर करता है तो ये जड़ में भंडारण करता है। चलिए रंग का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है? तो ये गार्ड सेल के द्वारा, यानी कि रक्षक कोशिकाएं के द्वारा। देखिए गन्ने का लाल सड़न यानी कि रेड रॉट किसके कारण होता है? तो ये रेड रॉट जो होता है ये कोलेट्रोचियम फैक्टम के कारण होता है, ठीक है ना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो ये नगेरी के द्वारा दिया गया था। अब ये वाला प्रश्न भी मैंने कराया था कि बिहार से इस साल 3 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना। तो वहीं देखिए बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया था? तो ये सुभद्रा देवी को किया गया था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी देखिए प्रश्न जो है ये किस तरह का पूछा गया है कि पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में कौन सा सही है? ये बीपीएससी की तरफ प्रश्न पूछ लिया गया, या पटना में चलने वाली, बिहार में चलने वाली पहली वंदे भारत है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस 28 जून 2023 को रांची रेलवे स्टेशन से झंडी दिखाया था, ठीक है ना। तो ये इस तरह का क्वेश्चन जो होता है ना, ये बिहार पुलिस का नहीं होता है। मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का जीएनपी अनुपात क्या था? तो ये 3.9%। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी का कारण है? तो इसमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या किसी इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा है? तो ये अबुल फजल ने कहा है। ये वाला प्रश्न देखिएगा कि बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? तो ये सिराजुद्दौला था मेरे हिसाब से, ठीक है ना। मेरे हिसाब से तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होना चाहिए। उसके बाद देखिए बांग्लादेश को स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? ये भी प्रश्न मैंने कराया था।